ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और अब अनादि अभियान में बात करेंगे उमरिया जिले की मिड डे मील में डाका। बच्चों को स्कूली शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन बच्चों को गुणवत्ता विहीन भोजन वितरित किया जा रहा है, जबकि बच्चों को पौष्टिक आहार देने हेतु शासन की ओर से मेनू भी निर्धारित किया गया है। लेकिन मध्याह्न भोजन वितरण करने वाले समूह संचालन जो है मीनू को दरकिनार कर गुणवत्ता विहीन भोजन ही बच्चों को परोस रहे हैं, जिससे स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। आज एक ऐसे ही स्कूल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो उमरिया जिले से सामने आई है। खुलेआम नियमों का उल्लंघन, स्कूलों में बच्चों को नहीं मिल रहा मेन्यू अनुसार भोजन, समूह संचालक कर रहे सिर्फ खाना पूर्ति। अनादि अभियान के तहत आज बात उमरिया जिले के करकेली जनपद अंतर्गत ग्राम उर्दानी के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की, जहां अनियमितताओं का अंबार ही अंबार लगा मिला। जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बात की तो मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितता सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि उर्दानी प्राथमिक माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन मेन्यू के आधार पर नहीं मिलता। हैरत की बात ये है कि यहाँ सप्ताह में 2 से 3 दिन तो मध्याह्न भोजन ही नहीं मिलता। अभी मैं उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक के माध्यमिक शाला उर्दानी में खड़ा हूँ और उर्दानी माध्यमिक शाला की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या अव्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्राम पंचायत उर्दानी के नागरिक हैं और आइए जानते हैं उनसे क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। सर अब व्यवस्थाएं तो अब क्या है, मध्याह्न भोजन टाइम से मिल रहा है। अभी तक फिलहाल तो अभी स्कूल चालू हुए हैं, अभी तो ड्रेस के लिए मुझे इन्फॉर्म नहीं है जी। और यहाँ की जो बच्चों की उपस्थितियाँ रहती हैं, क्या बराबर बच्चे उपस्थिति होते हैं यहाँ ये पे? बराबर नहीं रहती बच्चों की जी, उपस्थिति बराबर नहीं रहती है, ये तो है। और माध्यमिक विद्यालय उर्दानी या प्राथमिक विद्यालय उर्दानी में क्या टीचर जो यहाँ नियुक्त पदस्थ हैं वो बराबर आते हैं समय पर? जी, वो स्कूल समय पर खुलती आते हैं? हैं, वो तो समय पर आते हैं। स्कूल समय पर खुलती हैं? जी हाँ। मध्याह्न आपके बच्चे भी पढ़ते हैं क्या जी, विद्यालय में? अभी तक वो नहीं है मेरे बच्चे अच्छा, आपके आस पड़ोस चाचा जी बाबा हाँ। के लड़के तो पढ़ते जी होंगे। हाँ, पढ़ते वो हैं। आपसे क्या बताते हैं कि विद्यालय में किस तरह का भोजन मिलता है? अब क्या विद्यालय में गुणवत्ता है? भोजन वही सब्जी चावल रोटी मिलती है, क्या मेनू के आधार पर भोजन मेनू मिलता के है? आधार पे नहीं मिलता है। क्या मेनू के आधार पे मिलता है यहाँ? मीनू के आधार पे तो नहीं मिलता है सर, किस किस दिन बंद भी हो जाते हैं, देते नहीं बीच में लड़कों को भोजन। कितनी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि भाई साहब का कहना है कि किसी किसी दिन तो भोजन ही नहीं मिलता है, मिड डे मील ही नहीं मिलता है, बंद हो जाता है और नौनिहाल भूखे घर चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछना चाहूँगा भाई साहब, यहाँ क्या स्थिति में पढ़ाई लिखाई होती है यहाँ क्या? पढ़ाई लिखाई तो अभी तो स्कूल खुला है सर, तो अभी तो 2-4 दिन हुआ तो ठीक है चल रहा है। इसके पिछले सत्र में क्या स्थितियाँ थी पढ़ाई लिखाई की? क्या यहाँ पढ़ाई लिखाई तरीके से होती है? जी सर, अभी तक तो ठीक है चल रहा है, जब से शिक्षक लोग कुछ बढ़ गए हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन पर सवाल। मेन्यू अनुसार और नियमित रूप से मिड डे मील का वितरण न होने के चलते स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों का विश्वास भी कम हुआ है। इस कारण बच्चों की उपस्थिति संख्या लगातार घट रही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ भोजन देने के लिए शासन द्वारा स्कूलों में स्व सहायता समूहों का अनुबंध किया गया है, लेकिन करकेली जनपद के उर्दानी माध्यमिक प्राथमिक शाला में सिद्ध बाबा स्व सहायता समूह जो मनमाने तरीके से भोजन का वितरण करते हैं। कहने को तो स्कूल की दीवार पर मेन्यू लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ शोपीस है। इसके अनुसार बच्चों को खाना मिलता ही नहीं। क्या है मध्याह्न भोजन योजना? भारत सरकार द्वारा 20 साल पहले 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कहने को तो स्कूल परिसर में हैंडपंप लगा है, लेकिन वह भी सिर्फ दिखावे के लिए। पानी आता है तो वह भी सिर्फ 2 बाल्टी। माध्यमिक शाला उर्दानी के हेडमास्टर हमारे साथ हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि स्कूल में
क्या व्यवस्थाएं हैं और उनकी जो शासन से मांग थी क्या पूरी हुई नहीं हुई, क्या अव्यवस्थाएं उसके विषय में जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर धीरज दास सारीबाग माध्यमिक विद्यालय वर्धानी। सर हमारे स्कूल में अभी 18 से 20 तक स्कूल चले अभियान की जो योजना है वो संचालित है और अभी हमारे यहाँ बच्चे की जो उपस्थिति है 50% से ही अधिक है, मतलब कम तो नहीं है, अधिक है। और हम शासन की जो मंशा है कि स्कूल चले हम अभियान, इस पर पूर्ण रूप से कार्य करते हुए जो कक्षा 1 के बच्चे थे, प्रवेशित बच्चे, उनको मैपिंग का कार्य 100% हमारे स्कूल में किया गया है। सर अभी जैसे मैंने देखा है और ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हैंडपंप में 1 से या 2 बाल्टी पानी निकलता है, तो पीने के पानी के बच्चों का कैसे पूर्ति हो सर पाती है? पीने का पानी अभी तत्काल में मेरे साथ आप लोग आकलन कर लिया जाए, इसके पहले 1-2 साल पहले व्यवस्था में थोड़ा कमी थी, लेकिन अभी 2 साल पहले, सॉरी 2 साल नहीं, पेपर के पहले पानी की जो व्यवस्था है, हैंडपंप ही है, लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। ग्रामीणों से मैंने अभी जैसे बात किया और ग्रामीणों ने शुद्ध तौर पर और खुले वचनों में बोला कि मिड डे मील जो बनता है आपके यहाँ मध्याह्न भोजन बनता है, वो मध्याह्न भोजन मेनू के आधार पर नहीं मिलता है और किसी-किसी दिन तो ऐसा होता है कि मध्याह्न भोजन बनता ही नहीं। इस पे हाँ आपका सर, क्या ये कहना सर ये सही बात है ये, जो मध्याह्न भोजन संचालित तो है, लेकिन जो जैसे मेनू है, मेनू के हिसाब से मध्याह्न भोजन संचालित नहीं होती है। है? बहुत बड़ी बात प्रधानाचार्य जी ने बताया कि मेनू के आधार पर भोजन नहीं बनता है और ग्रामीणों ने बताया कि कभी-कभी बंद होता रहता है, बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता ही नहीं है। इसके विषय में भी जानना चाहेंगे। सर क्या ये सही बात है कि सही कभी-कभी बच्चों को भोजन ही नहीं मिलता है? ये सही बात है और हम एसएमसी के जो हमारे वो अध्यक्ष, समूह के अध्यक्ष जी हैं, वे मौली सिंह जी, उनसे बात किए अभी, बल्कि चुनाव के पहले की बात है। आज हमारे खान सर बैठे हुए हैं अभी, जिस दिन पार्टी आई हुई थी यहाँ सर चुनाव वाले, वो पानी के लिए और खाना के लिए कह रहे थे, अरे सर अब बताइए आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। मैं चुनाव में सर वहाँ इंदवार में था उस समय, और यहाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं खाना पीने वाले समूह वाले, उनसे बात की वहाँ से, मैं इंदवार से, तो कहा सर मैं करवा रहा हूँ, जबकि वो यहाँ उस समय थे ही नहीं। फिर सरपंच साहब से मैंने बात किया, सर ऐसी व्यवस्था है तो क्या, तो कहा नहीं भिजवा रहा हूँ करके, आखिर में लगभग सर 1-1.5 घंटे के बाद व्यवस्था हुआ है जी। समूह चलाता कौन है? समूह का मोले सिंह, कौन? मोले सिंह। मोले सिंह। तो प्रधानाचार्य जी ने स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि समूह की व्यवस्था पूरी तरह यहाँ चरमराई हुई है। मध्याह्न भोजन बच्चों को मेनू के आधार पर नहीं मिलता है और कभी-कभी तो ये स्थितियां आ जाती हैं कि मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलता ही नहीं है। सरकार हर घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचा रही है, ताकि किसी भी बहू बेटी को चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि धुएं से आंखें खराब होने का डर बना रहता है। लेकिन इस स्कूल के समूह संचालक यहाँ खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं बल्कि चूल्हे का उपयोग कर रही हैं। चलिए अब आपको यहाँ के भोजन के भी हालात दिखा देते हैं। सब्जी में मसाले के नाम पर हल्दी और नमक के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा। ग्राम पंचायत उद्यानी के माध्यमिक शाला में गैस सिलेंडर से भोजन नहीं बनाया जाता है। समूह के द्वारा रसोइयों को सिलेंडर नहीं दिया गया है, वो लकड़ी से चूल्हे में भोजन बनाती है और अपना आग फोड़ती है। क्या कहना चाहेंगी आप? आपको सिलेंडर मिला है भोजन बनाने के लिए कि नहीं मिला है? मिला लेकिन नहीं भरवाए। तो इनका कहना है कि सिलेंडर तो मिला है, सिलेंडर है, पर सिलेंडर को भरवाते नहीं है। हमको लकड़ी से ही भोजन बनाना पड़ता है और बच्चों को लकड़ी से बना करके भोजन। आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगी आप? बताइए। क्या कहे सिलेंडर से भी खाना बनाती हैं आप? रसोइया हैं, सिलेंडर से खाना बनाती हैं कि लकड़ी से बनाती हैं? लकड़ी से। अच्छा, इनका भी स्पष्ट कहना है कि लकड़ी से ही हमको खाना बनाना पड़ता है। सिलेंडर मिला जरूर है, लेकिन समूह के द्वारा सिलेंडर भराया नहीं जाता है। स्कूल खुले काफी समय बीत चुका है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति न के बराबर होने से कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लग पा रही। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। बच्चों की संख्या कम होने के कारण शिक्षक भी पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यह हाल किसी घर का नहीं बल्कि विद्यालय का है, जहां बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन शिक्षक क्लासरूम में बैठे हैं और बच्चे मौज कर रहे हैं। क्या ऐसे शिक्षा ग्रहण करेंगे ये नौनिहाल? जब हमने जिम्मेदारों से पूरे मामले को लेकर बात की, तो जिम्मेदारों के वही रटे रटाए जवाब सामने आए। जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा या अनियमितता मिलती है तो कार्रवाई होगी। माध्यमिक शाला उर्दानी में मेनू के आधार पर भोजन नहीं मिलता है। सर, ग्रामीणों का कहना है कभी कभी तो हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलता ही नहीं। उसमें जैसे आपको विदित है कि जो हमारी स्कूल चले हम अभियान
जो है हमारा जो सत्र है वो 18 तारीख से चालू हुआ है और आपको भी विदित है कि जो प्रत्येक जिला अधिकारी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हम लोग और पूरे जिले के अधिकारी एक-एक स्कूल में गए और वहाँ पर हम लोगों ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत करवाई और वहाँ पर मध्याह्न भोजन जो बन रहा था, वहाँ बच्चों के साथ में हम लोग बैठ के भी हम लोगों ने एमडीएम का जो है परीक्षण भी किया है। और जैसे आप बता रहे हैं कि उर्दानी जो मिडिल स्कूल है उसमें ग्राम वासियों का कहना है तो चूँकि शालाएँ बंद थी अब स्टार्ट हो गई है और अब हम लोग उसकी जाँच करेंगे। जाँच में अगर मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग जो है स्व सहायता समूह और शाला प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि हमारा जो है एमडीएम है वो समय से फिर वो उठ चुका है और एमडीएम की राशि पर्याप्त मात्रा में हम लोग जो है जून तक की दे चुके हैं और हमारा खाद्यान्न का उठाव भी हो चुका है, लेकिन किस कारण से नहीं मिल रहा है। अब चूँकि 18 तारीख को हम लोगों ने गए थे तो यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी भी मतलब ज़िले के किसी भी स्कूल में एमडीएम नहीं बना या मेन्यू अनुसार नहीं बना। तो चूँकि आप लोग वहाँ पर जाके देखें तो उसको हम लोग पूरी तरीके परीक्षण करवाएँगे और परीक्षण करने के बाद क्या सत्यता है उसका वस्तुस्थिति तक जाएँगे और जाने के बाद उसमें सुधार की कार्रवाई करेंगे। उसमें जो आपने बताया है वो निश्चित रूप से हो सकता है कि बच्चों ने बताया और उनके पेरेंट्स लोगों ने बताया और सभी लोगों ने बताया है। तो हम लोग उसको पर्टिकुलर इसी केस को हम लोग दिखवा लेते हैं और अगर वास्तव में समूह अपनी मनमानी कर रहा है और लापरवाही कर रहा है और हमारे बच्चों को और हमारे हितग्राहियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो हम निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे और उस समूह को हटाने की कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई भी देख लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई कब तक होगी। लेकिन कार्रवाई चलती रहती है, वो भी तारीख पर तारीख। अब देखो वो कौन सी तारीख होगी जब जिम्मेदारों का चाबुक बच्चों के निवाले में डाका डालने वालों के ऊपर चलेगा। तो आज हमने बात की मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां मॉनसून तो आ गया लेकिन नालों की सफाई की व्यवस्था कागजी पन्नों से नीचे धरातल पर नहीं आ पा रही है। अब शहर में जलभराव की स्थिति निर्मित होती जा रही है। वहीं अनादि अभियान हमने बात की है उमरिया जिले की, जहां सरकारी स्कूल के बच्चों के मध्याह्न भोजन में डाका डाल रहे हैं जिम्मेदार। आखिर कार्रवाई करे तो कौन, क्योंकि बंदर बांट तो मिलकर ही होता है। आशा करते हैं अनादि अभियान की मुहिम जिम्मेदार कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे ताकि जरूरतमंद तक उनका अधिकार पहुंचे। आपको कैसी लगी अनादि अभियान की मुहिम, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगले एपिसोड में आपको किसी नए अभियान से पुनः रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।